वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते ही हैं कि आज मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपको बताने वाली हूँ। हेडिंग आपको दिख ही रही है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स मॉडल। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, स्टेटमेंट में भी और साथ ही साथ असर्शन रीजन के केसेस में भी। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल वे में आपको इसे मैं बताने वाली हूँ, जिससे आपको इजीली तैयार भी हो जाएगा। तो देखते हैं मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इसके नाम याद रखने हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, कि आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या चीज होती है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो एक ऐसी जगह, एक जहां पर एक ग्रुप तैयार होता है, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जुड़ते हैं, वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। और उस ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, वो एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिहेवियर। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज इसके बिना आपका कोई भी टास्क कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो मॉडल्स हैं उसको तो आप जानते ही हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाकर देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मॉडल्स के ऊपर तो क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि ये चारों के चारों नाम आपको याद होने चाहिए। तो ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल। ओके, दे आर द बेसिक फोर नेम। ठीक है, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल, ये चारों के चारों नाम सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि इनमें होता क्या है। तो गाइस, जैसे ऑटोक्रेटिक मॉडल की अगर मैं बात करूं, तो नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, जैसे कि हमारी जो स्टाइल होती है, लीडरशिप स्टाइल, उसी तरह से यहाँ पर भी है ऑटोक्रेटिक मॉडल में, कि पावर बेस्ड होता है। यहाँ पर जो आपके जो पर्सन होते हैं, उसमें मैनेजर जो होता है वो अपने ऊपर एक अथॉरिटी लेकर चलता है। उसी का ही दबदबा चलता है कि मैंने जो कहा वो ही मानना पड़ेगा। दैट इज ऑटोक्रेटिक, उसी को ये फॉलो करते हैं ना। ऑटोक्रेटिक मतलब पावर को बेस रखकर ये सारा काम करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कस्टोडियल की, तो कस्टोडियल में मैनेजर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं होकर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। कि लाइक दे आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से उनको बेनिफिट मिल रहा है, बॉस से नहीं। वो यहाँ पर कस्टोडियल का मेन फंडा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनको बेनिफिट दे रही है। वो यहाँ पर मोटिवेट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मोटिवेट हो रहे हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिल रही है, वो वाला फंडा यहाँ पर काम करेगा। अभी सारे पॉइंट्स अच्छे से समझाऊंगी, बस अभी मीनिंग समझ लीजिए। ऑटोक्रेटिक में पावर जो रहेगी वो बॉस के पास रहेगी। कस्टोडियल में पावर जो रहती है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहती है। सपोर्टिव वाला जो फंडा होता है, यहाँ पर इनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, वो है पार्टनरशिप की। क्या फीलिंग आ जाती है, पार्टनरशिप की। मतलब सॉरी, यहाँ पर जो फीलिंग आती है दैट इज दी पार्टिसिपेशन की। किसकी, पार्टिसिपेशन की, कि दे आर वर्किंग एज अ टीम, वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए काम कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग यहाँ पर आना उनको शुरू हो जाती है। किसको, मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज को टुगेदर। वही कॉलेजियल, ये इससे भी एडवांस, मतलब एक तरह से पहले ये दो पॉइंट थे, फिर थोड़ी सी और नजदीकियां बढ़ी इन पॉइंट्स के बीच में, फिर थोड़े से और नजदीक आए और फिर थोड़े से और नजदीक आए। इस तरह से इनकी दूरियां कम होते होते दे आर बिकम दी पार्टनर्स। वो क्या बन गए हैं, पार्टनर्स बन चुके हैं। बस यही वाला फंडा काम करता है कि दो के बीच की जो दूरियां होती हैं मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉयज की, वो कैसे लाइक टीम वर्क से पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है, वही यहाँ पर आपको बताया गया है। और एक बात और ध्यान रखिए कि इस तरीके से ही इसको याद करना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑटोक्रेटिक, कि भाई ऑटोक्रेटिक क्या कहता है, ऑटोक्रेटिक कहता है कि बॉस जो है उसी का ही दबदबा चलेगा और एम्प्लॉय को सुनना पड़ेगा। कस्टोडियल कहता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय को सपोर्ट कर रही है, मोटिवेट कर रही है। फिर इसके बाद आता है सपोर्टिव। सपोर्टिव क्या कहता है, सपोर्टिव कहता है कि भाई आई एम विथ यू, तो एम्प्लॉय जो है वो इसके साथ में प्लस होकर काम कर रहा है ना, कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पर पार्टनरशिप आ गई है, मतलब बॉस, बॉस के साथ में
हमारा जो बॉस है, बॉस के साथ में एम्प्लॉइज के साथ का पार्टनरशिप बन गई। दैट मीन्स कि एंड वाला कंसेप्ट आपका आ चुका है। अब देखो जो ऑटोक्रेटिक वाले होंगे ये कैसे होंगे कि पावर के ऊपर बेस मॉडल होगा, ये पावर के ऊपर बेस मॉडल होगा। ओरिएंटेशन ऑथोरिटी के ऊपर बेस रहेगा। एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी होंगे, मतलब ऑबिडेंस होंगे। फिर एम्प्लॉय की ज्यादा साइकोलॉजिकल रिजल्ट देखा जाए तो दे आर टोटली डिपेंड ऑन द बॉस, कि जो बॉस ने कहा वो ही करेंगे। फिर एम्प्लॉइज की जो नीड है वो सब्सिस्टेंस होगी, और परफॉर्मेंस रिजल्ट थोड़ा सा मिनिमम जाएगा, क्योंकि खुद से काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बॉस के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, बॉस ने कहा उठ जाओ उठ जाएंगे, बैठ जाओ, ये वाले कंडीशन। देन गो फॉर द कस्टोडियन। इकोनॉमिक सोर्सेस के लिए काम करते हैं, ये मोटिवेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर इनको मनी जो है वो मिलता है। यहाँ पर मैनेजर ओरिएंटेशन क्या है, मनी। मनी इनको मिलता है, एक तरह से सिक्योरिटी मिलती है, बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो दे आर दी डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। दे वांट द सिक्योरिटी। यहाँ पर इनको सिक्योरिटी मिलती है, और ये थोड़ा सा क्या करने लगते हैं, कॉर्पोरेट करने लगते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये हो गया कस्टोडियल। मेन पॉइंट ध्यान रखना, मनी, इकोनॉमिक सोर्स, सिक्योरिटी बेनिफिट एंड डिपेंडेंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाओ सपोर्टिव। बड़े प्यारा सा नाम है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाई कोई ना कोई ऐसी लीडरशिप स्टाइल है कि जहां पर बॉस और हमारे एम्प्लॉइज के बीच में एक सपोर्ट आ रहा है। तो वो जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट आपकी जॉब की परफॉर्मेंस को लेकर होता है। ये हमारे एम्प्लॉय और बॉस के बीच में एक पार्टिसिपेशन लेकर आते हैं। ये बॉस जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा सा एक लीडर होता है, जो अपने एम्प्लॉइज को समझता है और समझकर उनके साथ डील करता है। तो पार्टिसिपेशन वाला मिल जाता है। यहाँ पर इनको स्टेटस मिलता है और रिकॉग्निशन मिलती है, पोजीशन मिलती है। इनको भी एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि यस मैंने कुछ किया है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को मूव करने की कोशिश करते हैं, अपना रिजल्ट ये खुद तैयार करने की कोशिश करते हैं। ये वाले फंडे होते हैं। फिर इसी का एडवांस आता है कॉलेजियर। यहाँ तो लीडरशिप छोड़ो, बॉस कहता है कि आई एम विथ यू, आई एम योर पार्टनर, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और ये फंडा आज के टाइम पर चल भी रहा है। तो पार्टनरशिप आ चुकी है, टीम वर्क की तरह काम होता है। मतलब खुद बॉस जो है वो मशीन पर उतर आएगा अगर उसके एम्प्लॉय को कोई काम नहीं बनता है तो। वो सिर्फ गाइड नहीं कर रहा है, वो इनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहा है। और आज की जो कंपनी है ना, वो इसी को फॉलो करती है। ध्यान दीजिएगा, कॉलेजियल मॉडल ही आज के टाइम पर चल रहा है। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आई एम द पार्टनर ऑफ माई बॉस। तो वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन होकर काम करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो यहाँ पर अचीव कर जाते हैं, उसी नीड को ये अचीव करते हैं। और मॉडरेट एंथुसियाज्म, इनके अंदर एक गजब का एंथुसियाज्म आ जाता है। तो दे आर दी बेसिक 3 मॉडल्स। बड़े ही सिंपल सिंपल से मॉडल्स हैं, और एक के बाद एक, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करते चलते हैं। और मुझे लगता है कि आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ भी चुके होंगे। तो अगर समझ चुके हैं तो बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको बिल्कुल गलत मत करिएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हो। तो फिर मिलते हैं अगेन कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक इस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कि आपसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तुरंत आप रिस्पॉन्स कर सकें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।